अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या किया, मेरे साथ हमारे साथ क्या हुआ। और व्लॉग मैंने शॉर्टकट में ही आज का बनाया है, तो चलें स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हुआ। तो अभी तो सबसे पहले बच्चे अकेडमी से आए थे, तो मैंने कहा इनको कुछ खाने पीने को दे दूं, क्योंकि दोपहर को उन्होंने लंच वगैरह नहीं किया था, इन्हें भूख लगी हुई थी। तो इनकी फरमाइश थी कि चॉकलेट सैंडविच दे दें। तो बस ये चॉकलेट स्प्रेड इस दफ़ा मैं साशे में लेकर आई हूँ, क्योंकि जार्स में लेकर आऊँ ना तो बच्चे ना एक हफ़्ते के अंदर अंदर उसे ख़त्म कर देते हैं। तो एक साशे एक ब्रेड पे आराम से लग जाता है, और उसको फिर स्प्रेड करके ब्रेड के ऊपर, और फिर मैं उसको टोस्ट कर देती हूँ, बटर में कर देती हूँ या ऑयल में कर देती हूँ या घी में कर देती हूँ। तो ये बड़े मज़े के ना क्रंची से सैंडविचेस बन जाते हैं। और अगर आप ऊपर ना अंडा जो होता है, अंडा फेंट के दूध और चीनी उसके अंदर ऐड करके फ्रेंच टोस्ट की तरह इसको ऊपर से कर देंगे ना कवर, तो ये तब भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार से बनते हैं। तो अब मैं अंडे वाला काम तो करने नहीं लगी थी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी इतने ज़्यादा काम थे। अभी मैंने कैबिनेट्स वाली वीडियो बनाई थी, अब उसका जो बकाया काम रह गया था ना, मैंने वो करना था। तो बस इसको जल्दी से सैंडविचेस दिए हैं ज़रहान को, ताकि ये खाए और यहाँ से बाहर जाए, ताकि मैं अपना काम कर सकूँ। अच्छा, जिस दिन डीप क्लीनिंग कर लो ना किचन की, तो बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ, क्योंकि सामान निकालना होता है, फिर उनको सेट करना पड़ता है, फिर जो एक्स्ट्रा सामान होता है उनको उनकी जगहों पे पहुँचाना होता है। अच्छा, जब मैंने कैबिनेट खाली किए ना, तो उसमें से काफ़ी सारे वो निकल आए थे, शीशे के जार्स, प्लास्टिक के जार, ये सारे थे। जो शीशे के थे वो तो मैंने अलग शॉपर में करके रख दिए थे, कि उसमें ना मैं कोई पौधे-शौधे जो होते हैं ना, मनी प्लांट वगैरह इस तरह का मैं यूज़ कर लूँगी। लेकिन जो प्लास्टिक के जार्स थे ना, मैंने कहा इनको मैं धो-धा के ड्राई करके रख दूँगी, क्योंकि अचानक से कभी ज़रूरत पड़ जाती है ना, तो माइंड में आता ही नहीं है कि पड़े हुए हैं और बाज़ार जाना पड़ता है लेने के लिए। तो अब ये होगा कि मैं इसको साफ़ सुथरा करके अलमारी में सेट कर दूँगी ना, ताकि अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं आराम से देख लूँ कि जो चाहिए होगा, आराम से निकाल लूँगी और उसको यूज़ कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने गर्म पानी लिया, उसके अंदर लिक्विड वॉश डाला, और ढक्कन वगैरह जो सारे थे ना डब्बों के, उनके अंदर डिबो दिए थे। अच्छा, डिबोने से ये होता है कि जो सारा मैल ग्रीस जो भी होती है ना, वो सारी रिलीज़ हो जाती है, साफ़ सुथरा हो जाता है वो। बस फिर स्पंज मारो और आपके जो ढक्कन वगैरह है ना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन नए जैसे हो जाते हैं। तो बस मैं यही काम करती हूँ। इसके अलावा जो शीट्स वगैरह निकली थी ना कैबिनेट से, अच्छा मुझे उस पे हैरत हो रही थी कि कैबिनेट तो बंद ही रहती है, उसके बावजूद ना ऑयली सी हो रही थी, ग्रीसी सी हो रही थी। तो फिर उसको भी वॉश किया। सारे बर्तनों को मैंने यहाँ पे वॉश कर दिया था। और अच्छा जी, आज मैं बताती हूँ हमारे साथ हुआ क्या। अभी ये सारा काम करके मैंने रूम में जाना था, कि मैं थक चुकी हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद आके मैं चावल बना लूँगी। तो बस अभी ये सोच ही रही थी कि कमरे में गई हूँ काम करके, तो इतनी देर में ना जैसे ही मैं दोबारा 7:30 बजे उठने लगी हूँ कि चलें जाके खाना बनाती हूँ, तो पता चला कि सहन में कोई परिंदा सा आया हुआ जो उड़ रहा है ना। तो बस मैं तो डर के अंदर ही बैठ गई, मेरे बच्चे भी अंदर ही बैठ गए। मैं ना अपने हस्बैंड को मैंने कॉल की, तो उन्होंने कहा कोई परिंदा वगैरह होगा, निकल जाएगा ना। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे चमगादड़ सी हो, लेकिन मेरा यकीन सही निकला कि वो बिल्कुल चमगादड़ ही थी। मतलब छोटी सी थी, ऊपर जंगले की तरफ से ज़रा सी शीट हट जाए ना, तो उधर से चुपकलियाँ वगैरह भी आ जाती हैं, और ये इस तरह का तो पहली दफ़ा ही आया है। तो ख़ैर मैं कमरे में घुसी रही हूँ। उसके बाद जी तकरीबन आधा घंटा हुआ, जब हमने देखा छुप-छुप के दरवाज़ा खोल के कि कोई परिंदा नहीं है, तो फिर मैंने जाके खाना बनाया। तो मैंने कहा चलें रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ कि मैं आज क्या बना रही हूँ। अच्छा, एक ही आलू पड़ा हुआ था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस के अंदर ना क्या मतलब और क्या डालूँ, क्योंकि चिकन तो रखा था लेकिन बोनलेस था, तो बोनलेस का मुझे दिल नहीं था कि मैं इसके अंदर ऐड करूँ। बस प्याज ब्राउन की, इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, एक टमाटर, एक आलू। अच्छा, मैंने आलूओं को भी ना डाइस शेप में कटिंग करके इतना छोटे-छोटे से वो डाल दिया था, और इसके अंदर धड़ा मिर्च, नमक, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर बस ऐड किया था। बस इनको अच्छे से भून लिया था, और ताकि आलू थोड़े से गल जाएँ, और इसके अंदर पानी डाल दिया था। और अच्छा, मैं अब मज़े की बात बताती हूँ, मुझे समझ नहीं आया ना कि मैं इसके अंदर कोई और चीज़ ऐसी क्या ऐड करूँ कि ज़ायकेदार चावल बन जाए और बच्चों को आलू की कमी भी फ़ील ना हो, क्योंकि बाज़ार जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं जाके आलू लेकर आऊँ। तो हालाँकि कॉर्नर पे ही शॉप है, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं किया। तो बस फिर मैंने ये काले चने बॉयल किए हुए रखे हुए थे फ्रिज में, क्योंकि मैं इसकी ना चना चाट बना लेती हूँ। तो बस वही डाल दिए, थोड़े से पानी डाला, इसको कवर कर दिया था, और बस एक उबाला आया तो आलू फ़ौरन ही गल गए थे। तो फिर इसके अंदर चावल वगैरह मैंने डाल दिए हैं। अभी मैंने ना वीडियो बनानी थी, लेकिन वो मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं वो निकल गया है कि नहीं निकला चमगादड़ जो था।
फिर मैंने इसको कवर किया और इसके बाद जब मैं चावलों को दम लगा के कमरे में आई हूँ ना, तो एकदम से वो निकला। हम सारे फिर डर के ना अंदर आ गए कमरे में। फिर जी हम ना तकरीबन 8:45 के रूम में बैठे बैठे हम 9:30 8:45 जब इनके बाबा आए ना बच्चों के, तब जाके दरवाज़ा खोला और फिर वो चावल अंदर लेकर आए, तब हमने खाना खाया। और तब फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो ये नेक्स्ट डे दोपहर जब मैं चावल खा रही थी, तो मैंने कहा चले जी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि चावल वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने थे, अच्छे बने थे। और फिर बस उसके चक्कर में ना इतना मैं डरती रही कि मैं सारी रात बाहर लाउंज में, किचन में मैंने कदम नहीं रखा। और रात को मेरे हस्बैंड कह रहे कि अब बीला, लेकिन जब उन्होंने अपनी आँखों से देखा ना, तो फिर वाकई वो कह रहे थे कि चमगादड़ है। खैर फिर दरवाज़े खिड़कियाँ सारा हमने बंद कर दिए थे, और जो आने जाने का रास्ता था ना जंगले का, वो भी हमने खोल दिया था ताकि वो निकल जाए ना यहाँ से। खैर अब अल्लाह करे निकल ही गई हो। अभी भी मुझे बहुत डर लग रहा है, किचन में जा रही हूँ ना मैं, तो मुझे डर लगता है। और मैं आज लाउंज की लाइट भी मैंने ऑफ़ नहीं की, ऑन करके रखी हुई है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग थी, स्मोक इतनी ज़्यादा हो रही थी, बच्चों को हो गई हैं छुट्टियाँ, और मैंने फिर कहा चले जी नाश्ता बनाते हैं। नाश्ता भी मैंने डर डर के बनाया, हालाँकि किचन का दरवाज़ा बंद था, लेकिन फिर भी डर लग रहा था। और फिर ना यहाँ पे तो बस यही 12 बजे का इंतज़ार करो तभी गैस आनी है। जैसे ही मैंने सिलेंडर ऑन किया तो गैस आ गई। तो फिर मैंने इस पे पराठे बनाए। आज क्या नाश्ते में हमने खाए थे पराठे, और साथ थे जी अंडा चने, और अंडा चने बहुत ही मज़ेदार होते हैं, तो वो खा लिए थे, इसके साथ अच्छे लग रहे थे। और साथ ही मेरे हस्बैंड भी ना मेरी हेल्प करते रहते हैं किचन में आके। अगर मैं पराठे बना रही हूँ तो वो चाय बना लेते हैं। हालाँकि मैंने पानी शानी सारा कुछ रखा है कि मैं साथ-साथ बना लूँगी। लेकिन ये होता है कि हम दोनों अकेले होते हैं, अगर वो कोई किचन में काम कर रहे हैं तो मैं साथ आके कोई ना कोई काम कर लेती हूँ, और अगर मैं नाश्ता बना रही हूँ तो वो किचन में आके चाय बना लेते हैं। और अगर चाय बना लूँ तो फिर वो कपों में डाल देते हैं, मतलब हेल्प मेरी कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो करनी भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी वाइफ़ को अकेला छोड़ा हुआ है ना काम करने के लिए तो वो ही करे। ये एहसास होता है, केयर होती है, तो अच्छा लगता है। जी, तो फिर हमने नाश्ता बना लिया, उसके बाद जी मैंने पराठे भी तैयार कर लिए। और आज का व्लॉग बस यही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। तो बहरहाल डरपोक तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, और जो मेरा सबसे छोटा बेटा है ना, वो माशाल्लाह बहुत बहादुर है। वो कहता है मम्मा आप हटो मैं जाऊँगा, और मेरे जो 2 बड़े बेटे हैं ना, वो डरते रहते हैं कि हमने नहीं जाना, डर लग रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा मैं उनको हौसला दे रही होती हूँ कि जाओ देखो है क्या, तो कहते हैं मम्मा आप जाओ ना। तो मैंने कहा मैं तो वैसे ही नहीं जा रही, अब मैं क्या बताऊँ कि मैं बहुत ज़्यादा ही डरपोक हूँ। लेकिन अब ये है कि जो मेरा छोटा बेटा है ना, वो ज़रा बहादुर निकला माशाल्लाह, तो थोड़ी हिम्मत आ जाती है उसको देख के। और बस अब यहाँ पे हमने नाश्ता कर लिया, और नाश्ता करने के बाद याद आया कि मैंने व्लॉग तो बनाया नहीं। और अब जब ये व्लॉग मेरे मियाँ देखेंगे ना, तो मुझे डांटेंगे कि तुम्हें व्लॉग बनाने आता नहीं है और तुम बनाती रहती हो। खैर अल्लाह